जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था, उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके ऊपर कर्जे का 1 रुपया नहीं था। फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना शुरू कर दिया तो कर्ज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। आप किसी से भी कर्ज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा वो। आप बैंक से कर्ज मांगने जाते हैं ना, तो बैंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं? ऐसे ही हमने विश्व बैंक से कर्ज मांगा, विश्व बैंक ने अपनी शर्त बताना शुरू किया। और उनकी शर्तें क्या थी? उनकी शर्तें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब भारत कर्ज लेगा अगर डॉलर में, तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत कर्ज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में, तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत अगर कर्ज लेगा फ्रेंच में, फ्रैंक में, फ्रांस की करेंसी फ्रैंक, तो उसकी कीमत। तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने कर्ज लेना शुरू किया, उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई। और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था। 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया। और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे। फिर 1982 के बाद हर साल 1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। ऐसे भी प्रधानमंत्री आए इस देश। उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? कर्ज बढ़ता गया।